सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं गवर्नर पंजाब का आज ही हलफ लेने का फैसला। गवर्नर हाउस ने कैबिनेट विंग सिविल सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया है। नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तकरीब हल्फ बर्दारी रात 9 बजे होगी। आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब का आज ही हलफ लेने का फैसला गवर्नर हाउस ने कैबिनेट विंग सिविल सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया है। नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तकरीब हल्फ बर्दारी रात 9 बजे होगी। गवर्नर पंजाब अलॉट हो चुके हैं। बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसी पर ही तफसीलात लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर। जी बिल्कुल, मुफ्ती पंजाब ने गवर्नर पंजाब का आज ही हलफ लेने का फैसला किया है और गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट ने सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट कैबिनेट विंग को इस फैसले से आगाह कर दिया है और कैबिनेट विंग पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट ने इसके सिलसिले में तैयारी शुरू कर दी है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मोहम्मद अमीर भट्टी जो है वो नए तैनात होने वाले गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे और ये जो हलफ की तकरीब है ये आज रात 9 बजे जो है गवर्नर हाउस में मतवक्को है। हलफ की तकरीब आज रात 9 बजे मतवक्के है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया। उनका कहना है कि गवर्नर पंजाब के हल्फ उठाते ही मुस्ताफी हो जाऊंगा। इस्तीफा तैयार है, मेरा इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर करना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने इस्तीफा देने का इंदिया दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताएगा। जी बिल्कुल, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का सूदी फैसला कर लिया है और उन्होंने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि गवर्नर पंजाब के हल्फ उठाते ही वो अपना इस्तीफा उनको अरसाल कर देंगे। जो अहमद अवैस हैं एडवोकेट जनरल पंजाब, हुकूमत की नाराजगी के बावजूद अभी तक वो अपने ओहदे पर काम कर रहे थे और सेक्रेटरी कानून की जानब से उन्हें काम से रोकने के लिए 3 मरतबा खतूत लिखे गए, लेकिन इसके बावजूद एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अपने ओहदे पर काम करते रहे और उन्होंने काम से रोकने के इक़दाम को भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हुकूमत पंजाब जो है उन्होंने अहमद अवैस की जगह पे शहजाद शौकत एडवोकेट को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का असूली फैसला कर लिया है और गवर्नर पंजाब के तैनात होते ही शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया जाएगा। अगर अहमद अवैस ने एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे से इस्तीफा ना दिया तो हुकूमत पंजाब इन्हें बरतरफ कर देगी और ज़रा ये बता रहे हैं कि बरतरफी के खौफ से एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने फौरी तौर पे बरतरफी के खौफ से ही इस्तीफे देने का असूली फैसला किया है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती कर दी है। पंजाब से बाबर हसन भरवाना जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिए गए हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती कर दी है। सईद गनी ने इमरान खान को बुज़दिल करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से बनीगाला छोड़कर पेशावर जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कप्तान अदम एतमाद की तहरीक से कबल एनआरओ मांगता रहा, लेकिन बिलावल ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक का सामना करो या इस्तीफा दो। कराची से इक़्तिदार अनवर रिपोर्ट कर रहे हैं। वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सईद गनी ने कप्तान पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। सूबाई वजीर ने साबिक वजीर आजम को इंतहाई बुज़दिल आदमी करार दे दिया। सईद गनी ने निजी होटल में मुनक़दा इंसानी हकूक सेमिनार के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से बनी गाला को छोड़कर पेशावर जाकर बैठ गए हैं। एक ये है जो अपने आप को कप्तान भी कहता है और बहुत तीसमा खान कहता है, लेकिन जब से हुकूमत से निकला है वो फनी गाला छोड़ के जाकर पेशावर बैठ गया है और सिर्फ इसलिए पेशावर बैठा है ताकि उसको गिरफ्तार न कर लिया जाए। सईद गनी का कहना था कि हुकूमत के पास पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि इमरान खान IMF से मुआहिदा करके गया था आवाम को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की मद में पेट्रोल हर महीने शायद उसमें कि हर महीने 4 रुपये का उसमें इजाफा किया जाएगा। ये बात उसमें है कि जो सब्सिडी दी जा रही है मुख्तलिफ जनरलाइज किस्म की सब्सिडीज़, उसको ये ख़त्म करेंगे। उन्होंने मुआहदे किए। फिर जब इमरान खान को लगा कि उसकी हुकूमत जा रही है तो उसने IMF के साथ किए गए मुआहदों की वायलेशन करना शुरू कर दी खुद ही से।
सूबाई वजीर मेहनत ने दावा किया कि इमरान खान 6 दिन बाद भी कुछ नहीं कर सकते, अब उनका बाप बंद हो चुका है। वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस फोरम की तीसरी सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराची में किया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में सूद का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। बैंकों से सूद से पाक निज़ाम के लिए काम करने की अपील कर दी। कहा वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद करने की तैयारी करना होगी। सूद को ख़त्म किए बगैर मालियाती निज़ाम में बेहतरी मुमकिन नहीं। सूद का खात्मा ना सिर्फ इस्लामी रियासतों बल्कि इंसानियत के लिए भी बेहतरीन इक़दाम होगा। I will request the participants of this August forum that they discuss and study this aspect of our financial system. If we really want that Islamic finance serves humanity for the global prosperity, it is very fortunately, this August conference is being held at an occasion when our Federal Sharia Court of Pakistan, Federal Sharia Court itself, which was appealed before the Sharia Appellate Bench of Pakistan, Settlement Bench of the Supreme Court of Pakistan, of which I happen to be a member, and then the Sharia Appellate Bench of Supreme Court of Pakistan gave a detailed judgment consisting of around 1100 pages, in which the judgment has discussed different aspects of riba and interest. कोशिश है कि दुआ ज़हरा को अदालत में पेश कर दें। जुमे तक दुआ ज़हरा की पेशी के सवाल पर आईजी सिंध कामरान फजल का जवाब। अदालत से निकलते हुए मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में आईजी सिंध का कहना था कि हर जगह छापे मारे जा रहे हैं, रुकावट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, वो बताएंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या रुकावट है दूसरी लड़की दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने में? इन्वेस्टिगेशन के मामला थोड़ा ना पूछे, रुकावट जाहिर है, हम तो हर जगह रेड्स कर रहे हैं, 3-4 सूबों में कर रहे हैं, तो जो रुकावट है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, वो आपको बताएंगे तो प्रॉब्लम है। सर अब तो है कि शो का सुबह है तो अब तो आपके ऊपर प्रेशर होगा, देखिए प्रेशर और नो प्रेशर ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, ये हमारा काम है बच्चे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। आपके वहाँ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, वहाँ आईजी के सब से कर। सर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपसे ताउन किया जा रहा है, सेक्रेटरी दाखिलों को डायरेक्शन जी डायरेक्शन दी गई है, उनके साथ हमारी बात होती रहती है, वो आगे नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह। लाहौर समेत पंजाब के 40 रुकनी ताजिर नुमाइंदे फैज़ान मदीना कराची पहुंचे। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी ने ताजिरों से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत शोबा ताजरान पाकिस्तान के निगरान मोहम्मद नदीम अतारी ने की। ताजिरों के वफ्द को दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम चलने वाले मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया गया। फैज़ान मदीना कराची में जारी मुख्तलिफ कोर्सेज और प्रोग्राम पर ताजिरों को ब्रीफिंग दी गई। वफ्द में मलिक मोहम्मद रियाज, मलिक मोहम्मद आरिफ, चौधरी मोहम्मद शफीक, साबिर हुसैन भट्टी, अब्दुल रज़ाक जाहिद शरीफ और दीगर शामिल थे। और अब आपको बताते हैं, महंगाई और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से बैंकिंग सिस्टम को भी झटका लग गया। शहरियों ने बैंकों से बड़ी रकूम निकाल ली। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में बैंकों से 423 अरब रुपए की बड़ी रकम निकाली गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर रहनुमा जावेद कादिर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल राजा मोहम्मद इदरीस ने मुलाकात की है। मुलाकात में कश्मीर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद बात करेंगे एजाज़ फजल से, जो कि इस वक्त लीगी रहनुमाओं के साथ ही मौजूद हैं। जी एजाज़ बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल राजा मोहम्मद इदरीस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर ब्रेडफोर्ड के सदर जावेद कादिर साहब ने आज लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और ये मुलाकात बड़ी अहम नौइयत की है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस मुलाकात में क्या डिस्कशंस हुई हैं। जी मियां साहब से काफ़ी बात हुई है पाकिस्तान के हवाले से और बिलखुसूसन कश्मीर के हवाले से। मियां साहब ख़ास से फ़िक्रमंद है जो हालात हैं मकबूजा कश्मीर में और जिस तरह से वहाँ नौजवानों की जानें ली जा रही हैं, उस हवाले से गुफ्तगू हुई और वो काफ़ी उस हवाले से परेशान थे।
पार्टी के हवाले से क्या आपकी गुफ्तगू हुई है मियाँ साहब से, ख़ास तौर पे बरतानिया में किस तरह से आप मज़ीद अपनी पार्टी को मुस्तहकम करेंगे? देखें जी कि कायदे मोहतरम के साथ आज तफसीली मुलाकात हुई है और उसमें पार्टी अमूर के हवाले से जो है ना मुख्तलिफ तजवीज़ रखी गई है कि पार्टी को बरतानिया में किस तरह से मजबूत किया जाए और किस तरह से लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। यहाँ जावेद कादर साहब का भी यही कहना है कि मियाँ साहब जहाँ पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से परेशान हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी एतबार से अपने पाँव पे खड़ा हो, वहीं कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पे यासीन मलिक को जो सज़ा हुई है जिस पर कश्मीरी काफ़ी इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, उसके ऊपर मियाँ साहब ने भी कश्मीरियों से हमदर्दी का इज़हार किया है और उनका ये कहना है कि वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी आज़ादी का सूरज तलू होता हुआ देखेंगे। बढ़ती महंगाई ने हर एक को परेशान करके रख दिया। अदाकार नुमान हबीब कहते हैं कि हर शोबा महंगाई से तंग है। एक एक चीज़ महंगी होने का मतलब है कि मुल्क वाकई में मौशी बहरान में जा रहा है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं कराची में अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशि से, जो इस वक्त अदाकार नुमान हबीब के साथ ही मौजूद हैं। जी जुबैर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आम आदमी की तरह आजकल के हमारे जो मारूफ अदाकार हैं वो भी महंगाई से काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर मारूफ अदाकार नुमान हबीब। आइए जानते हैं कि महंगाई ने नुमान हबीब को कितना मुतासिर किया। बहुत शुक्रिया नुमान आपका। ये फरमा दीजिए, इतनी महंगाई, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, इस महंगाई ने आपको कितना मुतासिर किया? पेट्रोल वाकई बहुत महंगा हो गया। अब लोगों के पास लोग अक्सर अब देखें पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी, सब्ज़ी से लेके वो बोलेंगे कि आपकी गाड़ी में आते हैं जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग महंगी होगी। सिर्फ पेट्रोल कहने के लिए तो पेट्रोल है, पर पाकिस्तान के अंदर जितनी चीज़ें हैं 50% से ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। अब 30 रुपये बढ़ने का मकसद है। अब आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, आपका चावल हो गए या आप कुछ भी ले लीजिए, उसके प्राइस खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो एक एक चीज़ महंगी होने का मकसद है कि मुल्क बहुत बुरहान में जा रहा है, लेकिन जो बेहतर हो सके वो। अच्छा नुमान, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे इस मुनासिबत से? हम लोग समझते हैं आर्टिस्ट है, बहुत पैसा है, लेकिन महंगाई तो आप लोगों के लिए भी बहुत है, तो मुतालबा क्या करेंगे? मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, कम हो रहा है, सस्ता हो रहा है। बस जो यहाँ पर लोग हैं बेरोज़गार, उनको रोज़ी दी जाए, उनका मुआवजा बढ़ाया जाए ताकि वो लोग महंगा पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकें, क्योंकि चीज़ें महंगी होती हैं। अगर मैं बचपन में देखूँ, आज मेरी इतने साल बाद भी कोई चीज़ महंगी नहीं, इतनी ऐसी नहीं हुई होगी कि आप कहेंगे सस्ती हो गई। लेकिन बस ये जो रोज़गार है उनको दीजिए, उनकी जो है तनख्वाह बढ़वाइए। क्या कर सकते हैं इसको बेहतर आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। यकीनन तौर पे मारूफ अदाकार नुमान हबीब साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। महंगाई से जहाँ पर आम शहरी मुतासिर है, तो वहाँ पर जो हमारे मारूफ अदाकार हैं उनको भी काफ़ी हद तक जो है महंगाई ने मुतासिर किया है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने अपडेट किया।